डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। आज हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि जो क्लास चल रही थी वो नंबर सिस्टम की चल रही थी। और अभी तक जो है 3 क्लासेस हो चुकी नंबर सिस्टम की। यह क्लास नंबर 4। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, देखिए, मैं इसमें अभी आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। मैं इसमें ढेर सारे फार्मूलाज और ढेर सारे नियम रूल वो जो है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो है एक सेशन हम लोग क्वेश्चन का इसका करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग समझ लीजिए। वैसे मैं जैसे कोई चीज बताता हूँ, कोई टॉपिक, कोई नियम, कोई रूल बताया, तो उसके बाद मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है कि यहाँ से आपने कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट समझने के बाद आपका क्वेश्चन भी हो जाता है। क्वेश्चन होने से आप श्योर हो जाते हैं, हाँ ठीक है मेरे पास प्रॉब्लम, वही मैं कराता हूँ। ठीक है, आगे मैं एक सेशन इसका नंबर सिस्टम का कराऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे आज तक जब तक के क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, जो आने वाले सारे क्वेश्चन एक साथ में करा देते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, तो आगे आज हम लोग क्या करेंगे। देखिए, डेफिनेशन, एक चीज की डेफिनेशन लिखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्विन प्राइम क्या होता है। अभी तक आपने प्राइम नंबर समझा, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्राइम नंबर बताया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि दो दो ऐसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिनमें, क्या कहेंगे, जिनमें दो का अंतर होता है। क्या कहेंगे, दो का अंतर होता, दो का अंतर होता है, तो वो क्या होते हैं, ट्रिपल। और ये एक तरीके से ये कह देंगे कि जुड़वा, क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य होते हैं। जुड़वा अभाज्य, ठीक, अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल आप देख लीजिए। देखिए मैं लिख एग्जाम्पल, देखिए देखिए, जैसे मान लेते हैं 3 और 5। देखिए, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है ना, दोनों। ठीक है, तो दो प्राइम ले लें पहले नंबर पे, तो दो प्राइम हमने ले लिया, 3 और 5। ठीक है, अब देखना है कि इनके बीच का जो अंतर है वो 2 होना चाहिए। तो अंतर देखिए, अंतर 2 आया। ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 2। अगर 2 डिफरेंस है तो क्या हो जाएंगे, ये जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएंगे। अभाज्य क्यों, क्योंकि देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से घटती नहीं है, तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, 2 का अंतर है इसलिए जुड़वा। अब एक और देख लेते हैं, चलिए। हाँ, 7 और 9 देख लेते हैं। चलिए 7 और 9 देख लेते हैं, लेकिन नहीं, 7 9 नहीं होगा। पूछे क्यों, देखिए, जो 3 है, 3 तो डिविजिबल है ना, तो ये अभाज्य नहीं होगा ना, इसलिए 9 नहीं होगा। सॉरी, 9 नहीं होगा, 9 9 तो डिविजिबल है ना 3 से। ठीक है, अब देखते हैं 5। हाँ, 7 और 5 हो जाए, क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। यह भी जुड़वा अभाज्य हो जाएंगे, ट्विन प्राइम हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे अगर आपसे कहें तो 11 और 13, देखिए 2 का अंतर है। ठीक, यह भी हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या होगा, अंतर 2 का है, ये भी ट्विन प्राइम। अब और देख लेते, चलिए 17 और 19 देख लीजिए, यह भी तो है जुड़वा अभाज्य। देखिए इसमें 2 का अंतर, ठीक, जुड़वा अभाज्य संख्या है, यानी ट्विन प्राइम है। ठीक है, तो ये हमारे ट्विन प्राइम। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो, अब एक और डेफिनेशन आप देखिए। कजिन प्राइम क्या होते हैं, क्या कहेंगे, कजिन प्राइम। ये सब क्वेश्चन में यूज होगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये चीज याद रखिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा कि ये कजिन प्राइम है, तो इनके बीच ये रिलेशन है, तो बताइए ये क्या।
वैसे क्वेश्चन आएंगे बनके, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक। तो कजिन प्राइम क्या होते हैं कि दो ऐसे नंबर, दो ऐसे नंबर, ऐसे नंबर, प्राइम नंबर लिखो। तो ये कोई वैसे ऐसे नंबर नहीं आएंगे, जो प्राइम होंगे वही आएंगे। दो ऐसे प्राइम नंबर, क्या कहोगे, प्राइम नंबर, जिनमें क्या है, जिनमें, जिनमें चार का अंतर होता है। क्या कहोगे, चार का अंतर होता है, अंतर होता है। ये जो चार का अंतर हो तो वो कजिन प्राइम, लेकिन दो का अंतर हो तो ट्विन प्राइम, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसकी। चार का अंतर देखिए, जैसे दो प्राइम पहले लीजिए, सीधा सीधा मान लीजिए तीन, ठीक है, तीन एक प्राइम नंबर, ठीक है, और एक देख लीजिए सेवन, ठीक है, ये दो प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर है सीधा सीधा, ठीक है। अब देखिए अंतर इसमें कितने का है, चार का अंतर। ये चार का अंतर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कजिन प्राइम, ठीक है, चार का अंतर यानी कजिन प्राइम। ऐसे और कोई ले लीजिए, ले सेवन और 11, सेवन और 11 भी तो होगा, देखिए कितने का अंतर है, चार का अंतर, यह भी हमारा कजिन है। अब ऐसे और कोई ले लीजिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, 17 और 23, सही है, नहीं ज्यादा है, 17 23 नहीं, ये 19, 19 23, देखिए प्राइम नंबर है ऑलरेडी, ठीक है, अंतर देखिए कितने का, और का है, ये भी क्या हो गया, कजिन प्राइम। आगे देखते हैं, अगले, आगे अगले, चलिए आगे समझिए। अगर आपसे कहा जाए कि प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, लिख लीजिए, प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं बोलिए, देखिए जिन्हें हिंदी में कहते हैं अभाज्य त्रिक। तो क्या कहेंगे कि अगर कोई नंबर हो, कोई प्राइम हो नंबर हो, अगर p है प्राइम नंबर, तो अगला जो प्राइम होगा वह p+2 हो, और अगला जो प्राइम हो वह p+6 हो, ठीक है, p+6 हो। इस प्राइम नंबर का जो ग्रुप होगा यह क्या कहलाएगा, प्राइम ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, तो प्राइम ट्रिपलेट या आर, ये भी हो सकता है। अगर p हो कोई प्राइम, ठीक है, तो p+4 अगला प्राइम, एंड अगला प्राइम क्या होगा, p+6, ये अगला प्राइम, ठीक है। तो ये जो प्राइम होंगे या तो इस रूप में हो या तो इस रूप में, यह भी क्या हो जाएगा, प्राइम ट्रिपलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट, ठीक, समझ में आ गया। बताइए एग्जाम्पल करा दे इसका, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, मानिए कोई प्राइम, मान लेते हैं 3 है, ठीक, 3 हो गया एक प्राइम नंबर, यानी p हो गया 3, ठीक है। अगला प्राइम जो होना चाहिए उसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो अगला प्राइम क्या होगा हमारा 3+2, यानी कि 5, यह भी प्राइम है। अगला प्राइम क्या होगा हमारा p+6, p+6 मतलब 3+6, अगर 3 में 6 प्लस करोगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये डिविजिबल हो जाएगा तो अभाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य नहीं होगा तो ये प्राइम नहीं होगा, ये प्राइम नहीं होगा तो ये नहीं माना जाता, तो यानी ये नहीं बन सकता, क्या कहेंगे, ये नहीं बन सकता, ठीक है, ये ग्रुप नहीं बन सकता। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, चलिए 5 लेते हैं, ठीक है, 5 में 2 ऐड करिए तो 7 हो जाएगा, ठीक, अगला प्राइम। अब अगर 5 में 6 ऐड करिए, भाई तीसरा प्राइम क्या होगा, 6 होगा ना प्लस, तो 6 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 11, ठीक। अब बताइए तीनों प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक,
इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का, ठीक, 2 का होना चाहिए। और इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो 6 का है कि नहीं? बताइए क्या बन गया है? ये प्राइम बना कि नहीं? बताइए, प्राइम ट्रिपलेट बना कि नहीं बना? ठीक, ऐसे। अब इस बेसिस पे देखते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर हम 7 ले लें, ठीक है, 7, और 7 4 11, ठीक है, अगला प्राइम 11। देखिए 4 का डिफरेंस होती है, 4 7 4 11, ठीक है। अगला प्राइम 6 जोड़ दीजिए, 7 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7 6 13। देखिए कितने हो गया ना डिफरेंस? इसके बीच का 4 डिफरेंस, इसके बीच का कितना? 6। एक ये वाला भी बन गया। बताइए ये अभी हमारा प्राइम ट्रिपलेट हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही हमें ऐसे प्राइम को चॉइस करना है, 3 ऐसे प्राइम जो कि ट्रिपलेट बनाए और अभाज्य हो, यानी प्राइम नंबर हो और एक दूसरे से कटे ना। उनके बीच का डिफरेंस जो है, या फर्स्ट से सेकंड का जो डिफरेंस है वह 2 हो या फिर 4 हो, फर्स्ट से थर्ड का जो डिफरेंस है वह 6 होना चाहिए, ठीक है। यह क्या बन जाएगा? हमारा प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज एक देखते हैं कि को प्राइम क्या। लिखिए लिखिए, क्या कहेंगे? को प्राइम क्या है? को प्राइम, को प्राइम मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक। नंबर जी, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम। यह क्या होता है? इसकी डिफिनेशन पहले जानिए कि दो संख्याओं, क्या कहोगे? दो संख्याओं, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा समूह या युग्म, क्या कहोगे? युग्म, जिसका, क्या कहोगे? जिसका एक के अलावा, एक के अलावा कोई अन्य, क्या कहोगे? कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ ना, या फिर विभाजित, विभाजित ना करे, विभाजित ना, ये क्या हो जाएगा? हमारा को प्राइम जाएगा। अब एग्जाम बताइए, को प्राइम नंबर क्या क्या? बताइए, कहा है कि दो संख्याओं का योग होना चाहिए, ठीक है, जिसका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ या फिर विभाजित न हो, ठीक। चलिए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ले लेते हैं 13, ठीक, 13 का, और 13 और 19 ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये दो युग्म हुए प्राइम नंबर के, ठीक है, प्राइम नंबर के युग्म हुए। अब इन प्राइम नंबर में कोई उभयनिष्ठ है? नहीं है। बताइए, 13 गुणे 1 होगा और 19 गुणे 1, अभी तो 19 बनेगा। इसमें क्या है उभयनिष्ठ? उभयनिष्ठ क्या है आप बताइए? उभयनिष्ठ क्या होगा? वह सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1, सिर्फ, ठीक, सिर्फ। और कोई नंबर हो बताइए? नहीं है ना? या क्या हो जाएगा हमारा? अब ऐसे ही दूसरा देख लीजिए। अगर बात करें हम 12 और 37, चलिए 12 और 37, देखिए अब इसका 12 गुणे 3 गुणे 4, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, 37 गुणे 1 ही तो होगा। तो इसका भी अभाज्य, वो उभयनिष्ठ क्या होगा? उभयनिष्ठ क्या होगा? सिर्फ 1, ठीक, सिर्फ 1। तो आपको ऐसे नंबर चॉइस करने हैं जिनके उभयनिष्ठ जो हो
ओनली वन हो, मतलब दोनों नंबर ओनली वन से, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कोई एक सम संख्या भी ले सकते हैं, मतलब भाज्य संख्या भी ले सकते हैं, ठीक है, कोप्राइम में। यही एक इसकी अलग बात है कि इसमें हम एक नंबर भाज्य भी ले सकते हैं, यानी भाज्य नंबर भी इसका एक नंबर हो सकता है, लेकिन दूसरा जो होगा वह भाज्य नहीं होगा, वो अभाज्य जरूर होगा, ठीक है। ये इसकी खासियत है कोप्राइम की। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे समझ में आ गया ना? चलिए आप लोग एक चीज समझ लीजिए क्या, कि गुणनखंड कैसे निकाल, अभाज्य गुणनखंड निकाल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखना, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल। मान लीजिए कोई नंबर दिया है, ठीक है, ठीक है, 720 है मान, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, बताइए, निकाल के बताइए। निकाला जाए, देखिए कैसे निकालेंगे। 720, 720 है, इसको 720 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ये देखिए। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको हम डिवाइड, अगर सबसे छोटा नंबर है डिवाइड डिविजिबल होने से, या जिससे भी भाज्य हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वह 2, जिससे डिविजिबल। वन की भी बात नहीं करते, वन का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो वन का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आता है, इसलिए वन को नहीं लेते, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा तो वन भी तो है, वन, टू, ठीक है। तो टू सबसे छोटा है डिविजिबल नंबर, तो टू से डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टू थ्री जा 6, ठीक, 12 हुआ, टू सिक्स जा 12, ठीक है, कितना आया 360। अब अगेन अभी भी या टू से डिविजिबल है तो टू से काटिए, दो इकन्नम दो, यानी टू वन जा टू, ठीक है, तो कितना होगा 16 यानी 16, तो 8 टू जा 16, ठीक है, ये इतना हो गया 180। अब अगेन अभी भी दो से जाएगा तो काटिए, कितना हो जाएगा 9 गुणे 0, मतलब 90, ठीक है। अब अगेन फिर जाएगा 45, ठीक 45, तो अब अगेन देखिए सबसे छोटा जिससे डिविजिबल हो 45, वह कौन सा नंबर है, अब 45 में 5, तो 5 से डिविजिबल, 5 क्यों, 3 भी तो होगा, तो 3 कर लो ना। सही याद दिलाया आपको, लगता है आने लगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं, वेरी गुड। नहीं, अब 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 13, 13 39 होगा, 3 3 1 जा 3, और 15 15, यानी 15, 15 आ जाएगा। अब अगेन 3, ये कितना हो जाएगा 5, अब 5 किससे कटेगा, 5 से। देखिए अगर ये जो अभाज्य गुणनखंड वह क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, देखिए 1 2 3 4, 4 2 लगा दीजिए, ठीक। अगेन 3 × 3 × 5, कितना आया, आइए ये आया। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 × 5 की पावर, ठीक, ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द कॉनोलिकल फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, कॉनोलिकल फॉर्म, क्या कहेंगे, कॉनोनिकल फॉर्म, कॉनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कॉनोनिकल फॉर्म, ठीक है, कॉनोनिकल फॉर्म।
कैनोनिकल फॉर्म ये हो गया, यही हो गया इसका। ठीक है, अब अगर आगे करना हो तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही नंबर सेम। ये हमें आगे करना है, ठीक है, करके बताएं। चलिए, अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसके आगे, ठीक है, अब अपने आप से करिए। चलिए करिए, लिखिए क्वेश्चन। कैनोनिकल फॉर्म बनाए, कैनोनिकल फॉर्म बनाए। चलिए, फर्स्ट फर्स्ट मैं लिख रहा हूं 134, ठीक। सेकेंड 1721 एंड थर्ड, थर्ड बताइए, थर्ड 125, फोर्थ 1000। चलिए, ये सब नंबरों का आपको कैनोनिकल फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब आप लोग करिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है, सेम उसी बेसिस पे करना, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म आपको पता चल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बना लिखिए। क्वेश्चन 72 से 72 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हैं जो, संख्याएं हैं जो 72 के साथ, 72 के साथ को प्राइम है। तो 72 के साथ ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो को प्राइम, छोटी संख्या। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कैनोनिकल फॉर्म, तो कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे तो वो क्या आएगा बताइए। 72 का सबसे छोटा डिविजिबल क्या होगा, 2, तो 2 से डिवाइड, 3 2 जा 6 एंड 12, 6 2 जा 12, ठीक है। आगे फिर 2 से कितना आ जाएगा, 80, अगेन 2 से फिर कितना आएगा 9, ठीक। अगेन 3 से 3 एंड 3, ठीक। ये आएगा कितना होगा, इसका कैनोनिकल फॉर्म क्या आएगा, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, ठीक। ये बने कैनोनिकल फॉर्म। अब क्या करना है, हमें इसका कोसेंट निकालना, कोसेंट। कोसेंट आप कैसे निकालेंगे इसका, तो उसका जो सिंबल होता है ये होता है, बीच जीरो बनाओ उसको बीच से काट, ठीक है। 72, इसका टू सेंट कैसे होगा, टू सेंट कैसे बनेगा, 72 इंटू, देखिए 72 इंटू 1 माइनस कितना 2, 1 माइनस 2, ठीक है। 1 माइनस 2 क्यों, देखिए 2, ठीक है, कितना 2, ठीक है। अगेन कौन सा है अब ये अभाज्य संख्या 3, तो 3 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ठीक। आगे अब देखते हैं 72, अब यहां से हम आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, ठीक है। अब यहां से अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 2/, ठीक है, ये बचेगा। अब आप काट दीजिए, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 छंग 72, ये 12, ठीक है। 12 दूना 24, 24 क्या आएगा इसका, 24 ऐसी छोटी संख्याएं होंगी जिसमें साथ ये 72 के साथ को प्राइम बने, ठीक है। 24 ऐसी संख्याएं होंगी जो 72 के साथ को प्राइम बनाएंगी, 24 ऐसी संख्या होंगी जो 72 के साथ को प्राइम बनाएगी। मैं इस बात को जोर दे रहा हूं बार बार, ठीक है, समझिए 24, ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है,
चलिए एक और दे रहा हूँ, अपने से करिए आप लोग क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए 70 से, देखिए 70 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांक हैं, जो धनात्मक पूर्णांक हैं 70 के साथ को प्राइम, 70 के साथ को प्राइम है, ठीक है, 70 के साथ। अब इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, सेम जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए 70 का हम लोग कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे, 70 35, ठीक, फिर क्या हो जाएगा 5 एंड 7 और फिर 7 1, ठीक है। ये हो गया इसका कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आगे देखते हैं, ठीक। चलिए अब अगर हम इसका टूसेंट निकालें, टूसेंट इसका क्या होगा, टूसेंट 70 का क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है टोसेंट, टोसेंट जिसे क्या कहते हैं टोसेंट, ठीक, टोसेंट, ये टोसेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 70 गुणे, मतलब जिस नंबर का निकालना है वो नंबर इंटू 1 माइनस कितना 1 बाई प्राइम नंबर जो आए हैं बाजू गुणनखंड, गुणनखंड को नीचे, ठीक है, रख दिए, ये होगा। अब अगेन और कौन सा है अगला, 5 है, तो 1 माइनस 1/5, ठीक है। अगला क्या है 1 माइनस 1/6, ठीक है। अब करिए इसको आगे सॉल्व करिए, तो 70 देखिएगा 70 गुणे 1/2, ठीक, अगेन 5 1 माइनस 1/5, इसका क्या आएगा 4/5, अगला 6/7 आएगा सॉल्व करने पे। अब देखिए अगर हम इसमें से काटें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 35 दूनी 70, ठीक है, और 7 5 सते 35 और 7 ये भी कट जाएगा। अब इसका अगर हम देखें टोसेंट वो कितना आएगा 6 चौको 24, ठीक है, तो 24 इसका टोसेंट हो जाएगा, 24 ही इसका आंसर होगा कि 24 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 70 से छोटी को प्राइम बने, 70 के साथ को प्राइम 24 संख्या, ठीक है, तो कितना 24 संख्या। तो आपसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए कि भाई ऐसी मान लेते हैं 36 है, तो 36 के साथ कितनी को प्राइम बनेंगी, आप ये फॉर्म ऐसे निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। अब मैं आप लोगों से एक बात करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं कि आपसे डेसिमल रेशनल नंबर क्या, डेसिमल रेशनल, ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, हाँ डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या है डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिए डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन क्या बनेगा, डेसिमल फ्रैक्शन वो क्या बनने वाला है, देखिए ठीक, डेसिमल फ्रैक्शन क्या, देखिए अब अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें दो दो टाइप के डेसिमल फ्रैक्शन आते हैं।
फर्स्ट क्या डिवाइड करेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको क्या कह देंगे, डी एफ, डी एफ। अगला क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक चीज देखिए, आगे देखते हैं कि ये जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग को हम नहीं और नॉन टर्मिनेटिंग को देखते हैं। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो टर्म का। देखिए रिकरिंग क्या कहोगे, रिकरिंग, और या क्या होगा अगला, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग कितने टाइप का होगा वो देख लो, रिकरिंग मतलब रिपीट, नॉन रिकरिंग जो रिपीट ना हो नंबर, ठीक है, दशमलव के बाद वाले की बात। अब इसमें क्या हो जाएगा, प्योर रिकरिंग, प्योर रिकरिंग, प्योर रिकरिंग, और क्या हो जाएगा, नॉन प्योर रिकरिंग, या फिर मिक्स रिकरिंग, क्या कहोगे, मिक्स्ड रिकरिंग, मिक्स रिकरिंग, ठीक है। तो प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग ये हो गए। अब आगे देखते हैं, ये हमारे डेसिमल हो गए कितने टाइप के, कौन कौन से। अब हम आप लोगों को एक थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे एक चीज की। देखिए एक टाइप का, कि अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, बताते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि कोई नंबर है, मान लीजिए 36 है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, बताइए। सेवन, मतलब 14 से डिवाइड करें तो डिवाइड करिए कितना पड़ेगा, तो 14 दूना, 14 दूना 28, ठीक, दो हो गया पॉइंट। अब 28, 6 2 8, 80 पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ेगा तो 80 हो, 80, तो 14, 14 को 56, 14 5 70, 14 6 84, 84 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 5 70, ठीक है, कितना बचा शेष, 10 बचा, 100 हो गया। अब देखिए 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, कितनी बार जाएगा, 14 7 98। अब देखिए यह कितने टाइम्स हो गया, पॉइंट के 2 अंक तक दशमलव हमने सॉल्व किया, ठीक है, पॉइंट के 2 अंक तक दशमलव हमने सॉल्व। अब अगर यह नंबर 98 आया, 98 फिर 2 हुआ फिर 0 बढ़ा, तो 14 × 14 हो गया, ये जो नंबर है नॉन रिकरिंग, ये नंबर जो है नॉन रिकरिंग है, इसमें नॉन रिकरिंग आएगा, ये हमेशा ऐसे कभी कुछ कोई नंबर बदल, तो 20 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 14 5 70, 14 चौको 56, ठीक है, 56 फिर 4 आया, 40 4 हो गया, 14 चौको 56, 40 हो जाएगा, और 14 दूना 28, 14 42, 14 42, ठीक है, तो 14 दूनी 28, 28, 28 यानी 12, 12 बच गया तो फिर 120, या ऐसे रिपीट होते जाएंगे नंबर, यह नंबर आते जाएंगे, ये रिपीट नहीं होंगे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, नॉन रिकरिंग, क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, ठीक। अगर यहीं पे जैसे 2 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, मान लेते फिर 3 आया, 3 आया, 3 3 3 3 डेड 7 चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिकरिंग नंबर हो जाएगा। क्या कहोगे, रिकरिंग नंबर मतलब रिपीटेड नंबर, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग। एग्जाम्पल अगर आपको दे तो आप देखिए एग्जाम्पल,
देखिए एग्जाम्पल, रिकरिंग नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1/3। अब 1/3 को डिवाइड कर लो, कितना है करिए। कितना होगा? अगर इसमें देखा जाए तो पॉइंट लगेगा, पहले 10 आएगा, 3 त्रिक का 9, फिर 10, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, अब इसमें देखिए सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्या कहोगे? रिपीट। एक सेकेंड, क्या कहोगे? रिपीट हो रहे हैं, रिपीट। अब अगर नंबर ये रिपीट हो रहे हैं तो क्या कर देंगे इसे? रिकरिंग। रिकरिंग। जहां नंबर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते हैं नॉन रिकरिंग हो जाता है, और जहां नंबर जो है रिपीट होने लगते हैं उन्हें रिकरिंग कहा जाता है। समझ में आ गया? क्या? इस बेसिस पे अब आपको क्वेश्चन कराते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते ही है। ठीक है, चलिए नए पेज पे चलते हैं। ठीक है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग समझ में आ गया। ठीक है, अब इस पेज पे अब आप बार वाले क्वेश्चन करेंगे, बार कैसे आता है देखो। बार, बार क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल देता हूँ एक बार प्लास्टिक। क्या होगा देखिए एग्जाम, क्या अगर हम लिख रहे हैं कितना 17/3, अगर इसे डिवाइड करिए, डिवाइड करिए कितना है बताइए? तो 3×5 = 15, ठीक पॉइंट लगा। 20 हुआ, कितना 2 बचा तो 20 हो गया, 20। और 20 को अगर 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? छात्री इकट्ठा। ठीक है, फिर क्या हुआ? 20 हुआ, फिर छात्री इकट्ठा, फिर 20 हुआ, छात्री इकट्ठा, छात्री इकट्ठा। तो इस नंबर को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं भाई? छोटा हमें लिखना है, इतना लंबा कैसे लिखेंगे हम? इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 और 6, अगर जिस नंबर के बाद रिपीटिंग नंबर आने लगता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गया सबको कि नहीं? रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बार लगता है, बार का क्या मतलब होता है, ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये बताइए, आया ना? आगे देखें, बताइए। चलिए देखते हैं। अब आई थिंक इतना तो समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आप क्वेश्चन करिए। अब आपको समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं, अगर हम 0.6 बार है, इसको रेशियो फॉर्म में लिखिए या फिर इसे सॉल्व कीजिए, सिंपलीकरण कीजिए, यानी सरलीकरण कीजिए। बताइए, ए आंसर मैं दे रहा हूं वह हो जाएगा 3/5। बी आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 2/3। एंड सी आंसर क्या हो जाएगा? 9/10, 4/10। डी आंसर हो जाएगा 2/5। चलिए 1/5। अब बताइए कि इसका आंसर क्या? बताइए, चलिए बताइए कैसे निकालेंगे? 0.6 को कैसे चेंज करना है ये देखिए हम फटाफट। देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन हम लोग इसका कैसे करेंगे ये देखिए। अब अगर इसको देखना है, अगर इसे रेशियो फॉर्म में सरलीकरण करना है तो क्या करेंगे, या किस नंबर को डिवाइड करके बनाया गया था? चलिए देखते हैं। अगर जो नंबर है इसको सेम लिखिए 6। ठीक है, जितने पे बार है, मेरी बात सुनना, जितने पे बार है उतने नीचे 9 लगा दीजिए, उतना नीचे 9 लगा दीजिए।
आप 9 लगा देंगे। अब इसको काट लीजिए। अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो मतलब 2/3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखिए क्वेश्चन, आगे अगला क्वेश्चन, इससे भी बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि 1.27 पर बार है, बताएं कि इसका क्या होगा। सरलीकरण कीजिए, सरलीकरण, बताइए कितना बने। आया समझ में कि नहीं आया बताइए, तब फिर हम बताते हैं। नहीं आया। अब देखिए, मैंने जैसे ऊपर बताया था वैसे करना है। अब ये बताइए कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए। इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1+0.27 पर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब बताइए सेम वही बन गया कि नहीं। 1+2/7 के नीचे उतने 9 आएंगे जितने नंबर पे बार होगा। कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो 2 9 2 9 आ जाएंगे। अब अगर इसको काटेंगे तो 9×3 = 27 हो जाएगा, और ये 11 तो क्या हो जाएगा आगे, 1 सही 3/11, यह भी लिख सकते हैं इसका आंसर। और अगर और सरलीकरण करें तो 11 और 3, 11 × 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 बाई, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में सबको, बताइए आ गया ना। ठीक है, हम भी यही चाह रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए बढ़िया से, और अच्छे से आप लोग कर पाए। हमारी यही तमन्ना है, हम पढ़ा इसीलिए रहे हैं, आप लोग सीखे, मैथ का जो डर है वो दूर हो जाए। ये मैथ जो है ना, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि यूपीएससी एग्जाम जो टॉप लेवल का इंडिया का एग्जाम होता है, उसमें भी मैथ जरूरी है। मैथ अगर नहीं पढ़ना है तो मैथ, बिना मैथ के कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं, तो मैथ हर एग्जाम के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए, जो आपको नया है। अब ये थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट। अगर आपसे कह दिया जाए कि 0.123, अब इसको कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, कि हमने क्या कहा था कि जितना ऊपर बार हो उतने 9 लगाइए, और जितने पे बार ना हो क्या करेंगे, उतने 0 लगाना है, उतने 0 लगाना है। देखिए तो क्या लिखेंगे, 1 2 3, वही सेम नंबर लिखना है, और जितने पे बार नहीं है उतना घटाना है पहले। तो कितने पे बार नहीं है, 12 पे बार नहीं है, तो 12 को घटा दीजिए। नीचे कितने 9, एक 9, क्योंकि एक पर बार है। कितने 0, 2 0, क्यों, क्योंकि 2 पर बार नहीं है। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये भी 1 बचेगा। यह कितना बचेगा, 111/900, 111/900। ठीक है, 111/900। अगर इसे हम थोड़ा बहुत काट ले, या हमारा काट करके कितना आएगा, 37/300, क्या आएगा, 37/300। फिर 3 से कट जाएगा ना भाई, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, 37/300, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार है, वह भी सॉल्व करना आप लोग जान गए। ठीक है, बस यही है, इतने ही कंसेप्ट है इसमें के, कि जिस पर बार है, जिस पर बार नहीं है, अब पॉइंट के बाद कितने पे बार है, पॉइंट के बाद कितने पे बार नहीं है, बस यही टाइप के क्वेश्चन सेम बनते हैं।
ठीक है। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं, आप लोग अपने आप से करिएगा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए 1.256 बार, 76 बार, अब इसे आप सॉल्व करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए 5.928 पर बार, थ्री क्वेश्चन दे दिया जाए वह है 2.123 बार, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व, ठीक है। इसको आप सरल भाषा में क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे कराते हैं, ठीक है। ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग सारे क्वेश्चन सब पता चल गया कि नहीं आपको, ये बताइए। ठीक, पता चल गया। अब एक एक चीज और, एक चीज और लिख लीजिएगा। एक चीज और लिखिए, देखिए एक कंसेप्ट मिस थोड़ा सा करिए आप लोग, यहाँ पे नीचे लिख लीजिए नोट, ठीक। और इस नोट में आपको लिखना है कि पाई, पाई की वैल्यू जो होती है 22 बटे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। यह एक क्या है, यह भी एक रिकरिंग नंबर है, या एक रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर है। देखिए कैसे, 22/7 की वैल्यू कितनी होती है 3.142856, ठीक। ये सारे नंबर क्या है, बदलते जा रहे हैं, रिकरिंग मतलब बदल रहे हैं सारे नंबर। अगर सारे नंबर बदल रहे हैं ये रिकरिंग हो जाएगा, अगर वही सेम नंबर रिपीट होने लगता है तो वह हो जाता है नॉन रिकरिंग। जैसे कि हम लोगों ने ये बार, ये क्या हो जाएगा, यह सिर्फ ये नंबर जो है ये क्या है, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया। बस यही पे हमें आगे देखना है। अब आगे, आगे हम लोग अब नया कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। इस बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए भाज्य भाजक, भाज्य भाजक भागफल, भाज्य भाजक भागफल, और क्या कहोगे, शेषफल, ठीक। भाज्य के क्या कहते हैं बताइए, डिविडेंट, डिविडेंट। और भाजक क्या होता है, डिवाइजर, भाजक डिवाइजर। भागफल क्या होता है भाई, भागफल क्या होता है, कोसेंट, कोसेंट इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट। शेष फल को क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक। अब ये कंसेप्ट आप जान लेंगे ना तो मैक्सिमम जो कंसेप्ट है ना आपके जो नंबर सिस्टम के हैं सारे आप समझ चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखिए तो हमें ये देखना, ठीक। चलिए ठीक, देखिए ठीक, भाज्य भाजक भागफल शेषफल क्या होते हैं ये समझ लीजिए आप एक बार, बाकी आप फिर कर लेंगे। मान लीजिए कोई नंबर दिया गया,
भाग आप लोग कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, भाग भाग ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा जाए और यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे, देखिए ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, तो डिवाइजर, फर्स्ट ये नंबर जो होगा ये क्या होगा हमारा डिवाइजर, ये डिवाइजर है, तो ये क्या हो जाएगा डिविडेंड, ये यहाँ पे जो लिखा जाएगा डिविडेंड। ये नंबर क्या होगा, ये होगा क्वोशिएंट, ठीक। और यहाँ पे जो नंबर हमारा आएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक। अब ये देख लीजिए, अब इनके बीच में देखिए, मैं जैसे एग्जाम्पल 3 एंड 3 और 20, ठीक, देखिए 21 ठीक है, 3 और 3 7 3 21, ठीक, 21, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे अगर कुछ बच जाता, ठीक है, तो यहाँ पे जो आता वह क्या आता, रिमाइंडर, ये क्वोशेंट और ये डिवाइजर और ये डिविडेंड, ठीक है। एक चीज और देखिए, ये जो रिमाइंडर आएगा या डिवाइजर से छोटा, क्या कहोगे, या डिवाइजर से छोटा होगा जी, छोटा होगा, इसको याद रखिए, ठीक। आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब इस पे बेसिस पे एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला लीजिए बस, फार्मूला क्या है कि अगर जो फार्मूला होता है वह फार्मूला क्या होता है वो जानिए, क्या लिखेंगे कि भागफल, क्या भागफल, देखिए ने क्या लिखा था कि यह जो होगा, देखिए मैं इंग्लिश में लिखा देता हूं कि डिवाइजर, एक सेकेंड मैं पेन बदल लेता हूँ, नहीं समझ में आएगा आगे, ठीक है। हाँ, तो डिवाइजर देखिए, देखते रहिए ऊपर, डिवाइजर, डीवी, डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर गुणे क्वोशेंट, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, डिविडेंड, ठीक, क्या होगा डिविडेंड, ये फार्मूला या डिवाइजर मतलब भाज्य, क्वोशेंट भागफल, रिमाइंडर शेष फल, डिवाइजर मतलब ये भाजक, ये भाजक। अब इस बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा, देखिए जैसे आपसे कहता है क्वेश्चन कि देखिए भाग की, भाग की किसी, भाग की किसी सक्रिय, संक्रिया, संक्रिया में मतलब प्रक्रिया में, प्रक्रिया में भाजक, भागफल का, भागफल का 2 गुना है, क्या कहेंगे, 2 गुना है, ठीक, 2 गुना है। तो जबकि लिखिए, जबकि शेष फल, क्या कहोगे, शेष फल कितना है, वह 3 गुना है, शेष फल 3 गुना है, यदि भागफल, भागफल 12 है, ठीक, तो
भाज्य का मान बताओ, मान क्या हो। ठीक, सोल्यूशन कैसे करें बताइए, क्वेश्चन देखते रहिए। चलिए देखिए, भाग की संक्रिया की जा रही है, उसमें भाजक जो है वह कितना है, भागफल का दोगुना है। तो देख लो, हम क्या कहेंगे, भाजक भाज्य, भाज्य निकालना है हमें। क्या करेंगे, अगर हम मान लें कि भाजक, भाजक भागफल का दोगुना है, तो दो भाग गुणे भागफल, भागफल हमारा कितना दिया गया है 12, तो 12 रख दीजिए, तो 2 गुणे 12 कितना हो जाएगा 24। ठीक, भाजक कितना आ गया 24। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, जबकि शेषफल, शेषफल 3 गुना है, शेषफल देख लीजिए, शेषफल, शेषफल कितना है 3 गुना, शेषफल 3 गुना किसका, भागफल, भागफल का 3 गुना, मतलब कि 3 गुणे कितना, 12 12 36, तो गलती की है का, जबकि शेष फल का 3 गुना है, शेष फल का 3 गुना, देखिए गलती हुई थोड़ा सा, उन्होंने शेष फल ही समझ लिया कि 3 गुना, शेष फल 3 गुना नहीं है भाई। पढ़िए फिर से एक बार क्वेश्चन, ये जो भाजक है वही 3 गुना है, तो भाजक क्या कहोगे, भाजक ही 3 गुना है शेष फल का, शेष फल का। भाजक हम लोगों ने कितना निकाला है बताइए, 24 निकाला है, तो 3 गुणे शेष फल, यहां से हम लोग शेष फल कितना पाएंगे, तो शेष फल क्या हो जाएगा, शेष फल 3 से डिवाइड कर दो, 8 3 24, 8 जो हो जाएगा 6। अब देखिए 8 हमारा शेष फल होगा। अब हम लोगों को फार्मूला, ठीक, अब हमें सब कुछ पता चल गया है, अब हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है कि भाजक गुणे भाज्य, भाजक गुणे भाज्य, भाजक गुणे भाज्य प्लस शेष फल इज इक्वल टू क्या होता है, एक सेकंड, भागफल नहीं, हाँ, ये क्या हो जाएगा, भागफल, भाग फल गुणे भाज्य, इसके बराबर होगा, भाजक के बराबर होगा। अब देखिए भाग, हमारा जो भागफल है वह कितना आया है बताइए, भागफल 12 ऑलरेडी दिया गया है, 12 गुणे भाज्य, भाज्य ही तो निकालना है, मान लेते हैं यक्स है, प्लस शेषफल कितना है, वो आया 8। ठीक, इज इक्वल टू भाजक कितना आया भाई 24। अब देखिए यक्स इज इक्वल टू कितना, बताइए, 12x बनेगा, इज इक्वल टू, इधर आएगा तो ये घट जाएगा, ठीक है, अगर घट जाएगा, ये 8 से 24 में से 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यह बचेगा हमारा 16, ठीक है, और यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 बाई, सॉरी 16 बाई 12, क्या आएगा 16 बाई 12, 16 बाई 12, ठीक, ये आंसर, गलत किए क्या भाई हम लोग,
है। ओके, गलती की हम लोगों ने कही। एक गलती हुई है भाई साहब। देखिए, भाग फल गुणे भाजक, और ये भाज्य। ठीक, भाज्य। हमको थोड़ा सा गलत किया। तो भागफल कितना है हमारा, देखिए कितना है, भागफल भागफल 12। तो भाजक कितना आया है, 24। शेष फल कितना आया है, 8। यही तो निकालना है भाज्य। मल्टीप्लाई करिए फटाफट, कितना आएगा, 12 दूना 24, नहीं 12 चौको 48, 8। 4 आया, 12 दूना 24, 24 4, ये 28। तो 288 प्लस 8 जोड़िए कितना आएगा, 8 8 16, और 8 1 9। आंसर हमारा क्या आएगा, 296। 296 हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक, फार्मूला से आया है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा कि भाई भागफल गुणे भाजक गुण प्लस शेष फल इज इक्वल टू कितना होता है, भाज्य। भाज्य, ठीक है, भाज्य। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं भाई, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं, क्या लिखोगे, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 201। तो बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, छोटी संख्या से भाग, क्या लिखोगे, भाग देने पर, देने पर भागफल, भागफल और, भागफल और शेष फल, शेष फल प्रत्येक 9 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो क्या कहा है कि छोटी संख्या, छोटी संख्या का मान क्या होगा, मान। चलो सॉल्व करो, आप बताओ, पढ़ क्वेश्चन पढ़ ली। दो संख्याओं का अंतर दिया गया है भाई, 201 है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। दो संख्याओं का अंतर है, तो मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या क्या है, x है। तो बड़ी संख्या क्या होगी बताइए, बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, 201 माइनस एक्स, 201 माइनस एक्स, नहीं 201 प्लस एक्स, सॉरी 201 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अरे पढ़िए कि छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेष फल प्रत्येक 9 प्राप्त होते हैं। भागफल और शेष फल दोनों 9 प्राप्त होते हैं। भागफल हमें मिल गया, और हमें भागफल मिल गया है, तो छोटी संख्या से डिवाइड करना है, मतलब 9 से डिवाइड करना है, अरे सॉरी x से डिवाइड करना है। और भागफल कितना हमारा दिया है, तो 9,
तो 9 गुणे, और ये क्या बन जाएगा हमारा भाजक बन जाएगा जिससे डिवाइड किया जाएगा, यह हो जाएगा हमारा x। तो ये 9x होगा। और शेषफल कितना है, वह भी 9 है, बड़ी संख्या में दिया जाता है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य बन जाएगी, वह हो जाएगी 201 प्लस x। अब 9x थोड़ा सा माइनस माइनस कर लीजिए भाई, इधर उधर करके, और ये x इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 8x। ऐड कर लीजिए, यह क्या बनेगा 8x, और या 201 में से 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 201 में 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 192 बचेगा। और यक्स कितना आएगा 8 इसमें डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 चौक, तो 24 इसका आंसर, 24। तो छोटी संख्या हमारी जो होगी वह 24 होगी, और बड़ी संख्या जो होगी 200 प्लस, सॉरी 201 प्लस 24, मतलब कि 225 इसका आंसर। ठीक है 25। ठीक है, समझ में आ गया। आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में। ठीक है, अब आगे आगे बताइए हम लोग आगे करें या नहीं, क्योंकि आगे का जो है करना हमें वह थोड़ा सा हम हट के अब करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों का जो बेसिक चीज था वो चल रही थी, अब बेसिक से हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, सेम इसी टाइप का है, लगभग इसी टाइप का। ठीक है, करिए क्वेश्चन। अगर आपसे कह दे कि किसी, देखिएगा, किसी संख्या का, किसी संख्या को 11 और 13 से क्या करेंगे, उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है। ठीक है, शेषफल, शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः 7 और 9 प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि, आगे देखिए, यदि अंतिम अंतिम भागफल, अंतिम भागफल क्या है, 2 है, अंतिम भागफल 2 है, तो संख्या क्या, बताइए संख्या क्या होगी। क्वेश्चन पढ़े, किसी संख्या को, कोई संख्या है उसको 11 से डिवाइड किए, 11 और 13 से डिवाइड किया गया, यानी भाग दिया गया, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 7 और 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, जब 11 से डिवाइड किए तो 7 प्राप्त हुआ, 13 से डिवाइड किए तो 9 प्राप्त हुआ। यदि अंतिम भागफल 2 है, भागफल मतलब जो आ रहा है डिवाइड करने के बाद वो 2 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए इस केस में हम लोग कैसे करते हैं कि ऐसे इस टाइप से थोड़ा सा लाइन खींचते हैं, ठीक है, और ये खाना बनाते हैं। और खाना बनाने में क्या करते हैं, खाना बना करके इस खाने में सबसे नीचे जो हमारा भागफल आया है उसको लिखते हैं, वह कितना होता है, वह 2, वह 2 है, 2 दिया गया है भागफल, तो ये 2 दिया गया है, और जो हमारा सेकेंड नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वह हमारा 13 है। ठीक है, 13 यहाँ पे लिखते हैं, और 13 यहाँ पे लिखते हैं, और जो शेष फल है वह 13 का कितना है, 9। 13 से जब डिवाइड करते हैं तो शेष फल कितना है, 9 है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई ये क्या है हमारा, ये डिवाइजर है ना, तो 13 दूनी 26, और 26 प्लस 9 कितना बनेगा बताइए, 35। 35 बन गया। अगला
अगला नंबर हमारा क्या है जिससे डिवाइड किया जाता है, वह 11 11 है, और शेष कितना आता है, वह भी 7 आता है। 11 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, तो 7 आता है। अब 11 को 35 से मल्टीप्लाई करिए और 7 जोड़ दीजिए। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करिए, 7 जोड़ दीजिए, तो 35 गुणे 11, 11 पचे 55, 11 तेई 33, 11 पचे 55, 11 तेई 33, अब 33 और 5 38 प्लस 7 जोड़ दीजिए, तो 7 5 12, 8 2 10, 3 1 4, कितना हो जाएगा, 402। तो 402 हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, 402 ही वह नंबर है जिसे डिवाइड किया 400। ठीक है, गलती की है क्या भाई, बताइए। 11 पचे 55, ठीक, 5, और 11 त्याई 33, और 33 और 5 38, ठीक, और 7 5 12 8, ठीक है, 7 5 12 8 1, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक हुआ। तो 9 और 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, कितना आएगा, 392, 392, 392, मतलब 392, ये आंसर। ठीक है, इस बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस बेसिस पे बनते हैं, तो आपको ऐसे ही करना है, समझ आ गया। चलिए आज का सेशन हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला सेशन जो होगा कल कंटिन्यू करेंगे।